नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शुभ घर में। नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि एक बहुत ही साधारण सी ध्वनि, क्या वो सच में हमारी जिंदगी बदल सकती है? आज हम ओम की उस प्राचीन गूंज के पीछे छिपे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा अनुभव है। तो चलिए देखते हैं कि सिर्फ 3 दिनों में ये अनुभव हमारे अंदर क्या-क्या बदलाव ला सकता है। तो सवाल यही है, क्या वाकई में सिर्फ 3 दिन ओम का जाप करने से हमारी जिंदगी में कोई कमाल का बदलाव आ सकता है? क्या ये सब सिर्फ मानने की बात है या इसके पीछे कोई साइंस भी काम करता है? चलिए, इस 3 दिन के छोटे से प्रयोग से सच्चाई का पता लगाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसकी आध्यात्मिक जड़ों को समझते हैं। आखिर ये एक अक्षर अपने आप में पूरे ब्रह्मांड का सार कैसे समेटे हुए है। देखिए, ओम कोई मामूली शब्द नहीं है। पुराने ज्ञान के हिसाब से यह ब्रह्मांड की पहली सांस है, वो पहली वाइब्रेशन जिससे हर चीज बनी। यह सिर्फ एक आवाज नहीं है, यह एक एनर्जी है जो इस दुनिया के जर्रे जर्रे में मौजूद है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ओम 3 अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बना है। अ, जो सृष्टि यानी क्रिएशन का प्रतीक है, उ, जो जीवन के पालन यानी प्रिजर्वेशन का, और म, जो विनाश और फिर से नई शुरुआत का प्रतीक है। मतलब एक ही ध्वनि में ब्रह्मांड का पूरा साइकिल समाया हुआ है। अच्छा, स्पिरिचुअल साइड तो ठीक है, पर क्या साइंस भी इस ध्वनि की ताकत को मानता है? जब हम ओम का जाप करते हैं तो हमारे शरीर और दिमाग के लेवल पर असल में होता क्या है? चलिए, इस वाइब्रेशन के पीछे की साइंस को समझते हैं। जब आप एक लंबा ओम का जाप करते हैं ना, तो आप अपने गले से लेकर सिर तक एक साफ फिजिकल वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। यह सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक असल शारीरिक प्रक्रिया है जो बदलाव की शुरुआत करती है। तो साइंस क्या कहता है? ये जो वाइब्रेशन है, ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। ये हमारे शरीर का जो फाइट और फ्लाइट वाला स्ट्रेस मोड होता है ना, उसे बंद करके उसे शांत और आराम की हालत में ले आती है। और इसका नतीजा कमाल का है। सिर्फ 3 दिनों के बाद ही लोग अक्सर इन ठोस बदलावों को महसूस करने लगते हैं। मन हल्का हो जाता है, नींद गहरी आती है, और जो रोज रोज की चिड़चिड़ाहट होती है ना, वो कम हो जाती है। मतलब एक छोटा सा प्रयास, लेकिन असर बड़ा। इसे ऐसे समझिए, एक स्ट्रेस्ड दिमाग में हाई एक्टिविटी ब्रेन वेव्स दौड़ रही होती हैं, तनाव वाले हार्मोन्स बढ़े होते हैं। लेकिन रिसर्च बताती है कि ओम का जाप दिमाग को अल्फा स्टेट में ले जाता है, जो गहरी शांति और संतुलन की स्थिति है। और जब दिमाग शांत होता है तो शरीर को तो हल्का महसूस होना ही है। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ ली, पर इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? तो ये रही एक सिंपल सी गाइड जिससे कोई भी इस 3 दिन के एक्सपेरिमेंट को शुरू कर सकता है और इसके असर को खुद महसूस कर सकता है। तरीका बहुत आसान है। सीधे बैठें, आराम से आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। अब सांस छोड़ते हुए एक लंबा ओम का जाप करें। और सबसे जरूरी बात क्या है? अपने शरीर में जो वाइब्रेशन हो रही है उस पे ध्यान देना। अब सवाल है, इसे कितनी बार करना है? शुरुआत के लिए सुबह और रात में 11 बार जाप करना एक अच्छा गोल है। आपके दिन के सिर्फ 5 से 10 मिनट ही तो लगेंगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। तो जब ये 3 दिन का एक्सपेरिमेंट करें तो अपने अंदर हो रहे छोटे छोटे बदलावों पर गौर कीजिएगा। क्या मन शांत लग रहा है? क्या अपनी एनर्जी लेवल में कुछ फर्क महसूस हो रहा है? क्या सोच ज्यादा क्लियर हुई है? चलिए, अब आखिर में ध्वनि की इस ताकत पर एक आखिरी बार सोचते हैं। कभी कभी हमें दवा नहीं, ध्वनि की जरूरत होती है। ये लाइन इस पूरी बात का सार है। ओम सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि एक हीलिंग एनर्जी है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी हमें बाहर से नहीं, अंदर से ठीक होने की जरूरत होती है, और आवाज उस संतुलन को पाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया हो सकती है। और पता है, यहीं पर साइंस और स्पिरिचुअलिटी आकर मिल जाते हैं। जब इसे सिर्फ एक मैकेनिकल एक्सरसाइज की तरह नहीं, बल्कि पूरे विश्वास और इरादे से किया जाता है ना, तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो अब जो सवाल हमने शुरू में उठाया था, उसका जवाब हम नहीं देंगे, वो आपको खुद ढूंढना है। 3 दिनों के बाद जब ये कंपन महसूस होगा, तब अपने अंदर क्या मिलेगा? इसका जवाब तो सिर्फ अनुभव से ही मिल सकता है।